नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो बहुत आम है लेकिन काफी परेशान करती है। जी हाँ, घुटनों और पैरों का दर्द। और सबसे दिलचस्प बात, हम ये जानेंगे कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी थाली से यानी हमारी डाइट से कैसे है। तो सबसे पहले ये सवाल, क्या आपके घुटनों और पैरों में भी अक्सर दर्द बना रहता है? आपको भी कभी-कभी भारीपन या पिंडलियों में खिंचाव महसूस होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये आजकल इतनी आम बात हो गई है कि उम्र की भी कोई सीमा नहीं रही। देखिए, एक ज़माना था जब हम सोचते थे कि ये तकलीफ़ें तो बस बुढ़ापे में होती हैं, पर अब बिल्कुल नहीं। हमारी जो आज की लाइफ़स्टाइल है ना, उसकी वजह से नौजवान भी इससे परेशान हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? पर इसका जवाब आपको शायद हैरानी हो, हमारी अपनी थाली में ही है। जी, हमारी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ हमारा खान पान ही होता है। घुटनों और पैरों का दर्द भी इसी लिस्ट में आता है। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम खा रहे हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं जंक और प्रोसेस्ड फूड की। मतलब पिज्ज़ा, बर्गर, पैकेट वाले चिप्स। ये सब खाने में तो बड़े मज़ेदार लगते हैं ना, है ना? पर इनमें जो ट्रांस फैट और बहुत ज़्यादा नमक होता है, वो शरीर के अंदर जाकर सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसे बढ़ा देता है। अब ये सूजन एक तरह से बॉडी का अलार्म सिस्टम है। लेकिन सोचिए, अगर ये अलार्म लगातार बजता रहे तो क्या होगा? ये हमारे जोड़ों और नसों को ही धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। अब जरा नमक पर आते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाते हैं, तो हमारे शरीर पानी को बाहर निकालने के बजाय उसे रोकने लगता है। इसे वाटर रिटेंशन कहते हैं। और इसी वजह से पैरों में सूजन और भारीपन महसूस होता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को वैरिकोज वेन्स की दिक्कत है, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देता है। नमक की ही तरह मीठा भी एक बड़ा विलन है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से क्या होता है? सबसे पहले तो वज़न बढ़ता है और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी नसों को अंदर से कमज़ोर कर देती हैं। जब नसें कमज़ोर होती हैं तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और नतीजा दर्द बढ़ जाता है। तो देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि हम गलत क्या खा रहे हैं, बात ये भी है कि हम सही चीज़ें खा रहे हैं या नहीं। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और यही कमज़ोरी सीधे सीधे घुटनों और पिंडलियों में दर्द बनकर सामने आती है। तो एक नज़र में देखें तो ये कनेक्शन बिल्कुल साफ है। जंक फूड खाया तो शरीर में सूजन बढ़ी, नमक ज़्यादा हुआ तो पैरों में सूजन आ गई, ज़्यादा चीनी ने नसों को कमज़ोर कर दिया, और हाँ, पानी कम पिया तो ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया। मतलब हर गलत आदत का एक सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि क्या खाने से क्या होता है, पर अब जरा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि जब हम ये गलत खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की एक पूरी चेन है। तो होता ये है कि सबसे पहले शरीर में सूजन बढ़ती है, इससे जोड़ों में दर्द होने लगता है। फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे पैरों में वो भारीपन महसूस होने लगता है। इसके बाद शरीर में फैट जमा होने लगता है, जो नसों पर और दबाव डालता है, और आखिर में हमारी मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। और बस यही वो पूरा साइकिल है जो इस दर्द को एक परमानेंट प्रॉब्लम बना देता है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। जिस तरह गलत डाइट ये सारी समस्याएं पैदा करती है ना, ठीक उसी तरह एक सही डाइट इन सब का समाधान भी है। बस ज़रूरत है अपनी आदतों को थोड़ा सा बदलने की, उन्हें सही रास्ते पर लाने की। तो ये बदलाव है क्या? बहुत आसान है। एक तरफ है हमारी गलत आदतें, जंक फूड, ज्यादा नमक चीनी और कम पानी पीना। और दूसरी तरफ है सही आदतें, पौष्टिक खाना, भरपूर पानी पीना और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। हमें बस एक को छोड़ के दूसरे को अपनाना है। चलिए देखते हैं कि इन अच्छी आदतों में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला काम हमें करना है सूजन को कम करना। और इसके लिए हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी होंगी जो नेचुरली सूजन से लड़ती हैं, जैसे कि हल्दी, अदरक, लहसुन, और हाँ, पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियां तो कमाल का काम करती हैं। सूजन कम करने के अलावा हमें ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाना है। इस बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक नाइट्रिक ऑक्साइड से भरपूर चीज़ें इसमें मदद कर सकती हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ये हमारी खून की नसों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड फ्लो आसानी से हो पाता है। याद है हमने प्रोटीन और कैल्शियम की कमी की बात की थी? उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी थाली में दालें, चना, पनीर जैसी प्रोटीन वाली चीजें शामिल करनी होंगी। और हड्डियों के लिए दूध, दही और तिल से बेहतर क्या हो सकता है? ये सब मिलकर हमारी मांसपेशियों
और हड्डियों को दोबारा मजबूत बनाते हैं। और हाँ, 2 बहुत ज़रूरी बातें, वज़न को कंट्रोल में रखना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना। वज़न के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है, जो आपको फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से मिलेगा। और हाइड्रेशन के लिए बस दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत डाल लीजिए। आपका ब्लड सर्कुलेशन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो डाइट की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक अच्छी डाइट तभी पूरी तरह से काम करेगी जब उसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो। सिर्फ खाने में बदलाव करना आधा काम है। तो अपनी नई डाइट के साथ साथ बस ये कुछ आसान से नियम और जोड़ लीजिए। रोज़ कम से कम 30 मिनट चलिए, बहुत देर तक एक ही जगह बैठे मत रहिए और अपने वज़न पर नज़र रखिए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करते हैं। और आखिर में इस एक बात को हमें हमेशा याद रखना है, ये जो दर्द और परेशानियां हैं ना, ये उम्र की वजह से नहीं है। ये हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे चुनाव का नतीजा है। और जानते हैं इसका सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? इसका मतलब ये है कि इसे बदलने की, इसे ठीक करने की ताकत भी हमारे ही हाथों में है। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद सवाल आपसे है, आज अभी से आप अपनी सेहत के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने का फैसला कर रहे हैं? जरा सोचिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।